मेरे से कहा गया कि एक एक पतली सी वायर है, ठीक है, ये वाली। मेरे से कहा गया कि आप इसके किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, निकाल देंगे। और एंगल भी दे दिया कि एंड पॉइंट से ज्वाइन करके अल्फा एंगल बन रहा है, इधर से ज्वाइन करके बीटा एंगल बन रहा है। मैंने कहा ठीक है जी, लाइए निकाल देंगे। निकालते हैं। मेरे दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा, एक एलिमेंट की वजह से निकाल देते हैं, बाद में पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। अब एलिमेंट लेना है ना, तो मैंने कहा कि यहाँ से किसी y डिस्टेंस पर एक dy लेंथ का एलिमेंट ले लो। तो मान लो कि यहाँ से किसी थीटा एंगल पर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड को डी कह दिया, इसके दो कंपोनेंट्स नहीं आ जाएंगे, डी ई परपेंडिकुलर टू वायर है इसलिए परपेंडिकुलर लगा दिया, और इधर की तरफ डी ई पैरेलल। आ जाएंगे ना दो कंपोनेंट। भाई तुम यहाँ पर भी एलिमेंट ले सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये डी पैरेलल है, पैरेलल मतलब कि वायर से पैरेलल, परपेंडिकुलर है वायर से परपेंडिकुलर। तो मैं कह रहा हूँ कि इसी तरह सबको इंटीग्रेट कर दो, है ना, निकाल कर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो डी ई की वैल्यू लिखता हूँ, तो क्या होगा, के डी क्यू अपॉन, मान लो एल है, एल स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन एल स्क्वायर। डी क्यू को क्या लिखोगे तुम, लैम्डा डी वाई लिखोगे ना। एल स्क्वायर को क्या लिखोगे, आर सेक थीटा का स्क्वायर। अच्छा, एक काम करते ना, थीटा में ही सबको ट्रीट कर लेते, क्यों, तो थीटा और वाई में रिलेशन बनाना है। तो ये वाला ट्रायंगल पकड़ो, वाई अपॉन आर क्या आ गया, टैन थीटा आ गया। इंटीग्रेशन के लिए तो आर कांस्टेंट ही है, मतलब कि जब हम इंटीग्रेट करें तो हम इधर बढ़ रहे हैं ना, हाँ, आर में तो सेम ही है ना। तो यहाँ से तुम्हारा y बराबर आर टैन थीटा आ गया, तो डी वाई कितना आएगा, आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वही रख दो यहाँ पर। तो रख दो भाई, के लैम्डा डी वाई की जगह रख रहे हैं आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो अपॉन आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो काटो ना भाई, क्या कर रहे हो। ये डी ई हो गया, लेकिन तुम वेक्टर को इंटीग्रेट करना है तो सेम डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो डी ई परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो अच्छा, हम मैग्नीट्यूड वाइज निकाल देते हैं, ठीक है, ई परपेंडिकुलर, बाकी तो देख के पता चल जाएगा, बता रहा हूँ कैसे। पहले इंटीग्रेशन करो, के लैम्डा बाई आर, कोस थीटा का क्या साइन थीटा होता है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, अब हाँ, अब देखो, तुम एक काम करो, भाई थीटा तुम्हारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, सारे एलिमेंट्स लेना है ना। तो ये वाली लाइन से लेके पूरा यहाँ तक है ना, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो नीचे वाले को माइनस बोल देना हमेशा और ऊपर वाले को प्लस बोल देना।
तो माइनस बीटा से अल्फ़ा तक, ठीक है। या फिर इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं अभी। के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, कहाँ से कहाँ, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। तो ये आ गया मतलब कि इस पूरी वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर आती, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट वायर से परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड आ गया ये। उसी तरह डी ई पैरेलल क्या आएगा तुम्हारा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा डी थीटा। तो ई पैरेलल क्या आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा माइनस बीटा से अल्फ़ा तक मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, तो इसको तुम के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक बोल सकते हो। अब ध्यान से सुनो, याद कैसे रहेगा कि वायर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर में साइन आ रहा है, वायर से पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल में कॉस आ रहा है। इस तरह से याद कर लो। तो ये तो हो गया हमारा पूरा काम धंधा जो हमने करा है, इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया अच्छी से करती, जो कि यहाँ पर भी लिख के रखा है मैंने, पता नहीं क्यों, तो खैर जो भी है। अब ना एक काम करते, पूछो क्या, मत पूछो, ऐसे ही बता रहा हूँ। मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, जैसे कि यहाँ पर ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट छोटा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगी वो कुछ इधर ही आएगी ना, इस लाइन के ऊपर आएगी, ये वाली लाइन के डॉटेड लाइन के ऊपर आएगी, क्योंकि ये पार्ट बड़ा है और लैम्डा पॉजिटिव है। यस, अगर ये पार्ट बड़ा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के नीचे आती। तो ठीक है, जो भी, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ई नेट का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, तो के लैम्डा बाई आर रुको ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट विच इज़ इक्वल टू, देखो के लैम्डा बाई आर तो बाहर आ जाएगा, अभी देखो एक काम करो ना, ये माइनस बीटा से अल्फ़ा लिख लो, मैग्नीट्यूड निकालने में आसान रहेगा। तो कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, इस पूरी चीज़ ये हो गया ई पैरेलल का स्क्वायर के लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा माइनस साइन माइनस बीटा क्या होगा, प्लस साइन बीटा, इस चीज़ का स्क्वायर पूरे का रूट। तो ये क्या, के लैम्डा बाई आर बाहर आ गया, बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस माइनस 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इस चीज़ का रूट तो निकालते हैं। तो आ गया के लैम्डा बाई आर स्क्वायर रूट, देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, तो ये 1 1 2 हो गया, और 2 बाहर आएगा तो यहाँ एक रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस
सॉरी वहाँ 1 माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा बचा, जिसे तुम √2 के लैम्डा बाई आर। अब ये तो फॉर्मूला बना ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है? कॉस ए प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 के लैम्डा बाई आर। अच्छा एक काम करो, 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक्स को अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी 2x को अल्फ़ा प्लस बीटा ट्रीट करो तो अंदर में क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, ठीक है। तो ये फाइनली बाहर आ गया 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि ये जो हमारा मैग्नीट्यूड है, ध्यान से देखना मैग्नीट्यूड क्या है। ये टोटल एंगल अगर मैं थीटा बोल दूँ तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ये देखकर मुझे याद आया कि अगर कोई हमारे पास सर्कुलर रिंग होती थी, सॉरी आर्क होता था, तो उसके सेंटर पर, यानी कि ये आर है ना, ये भी आर, ये भी आर, उसके सेंटर पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो आती थी यहाँ की तरफ, और उसकी वैल्यू, ये टोटल एंगल थीटा है, उसकी वैल्यू होती थी 2 के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। ये भी वही है। अरे यार इसका मतलब कि अगर मैं, अच्छा आई एम रियली सॉरी, ये आर नहीं है, ठीक है, ऑब्वियसली दिख रहा है, गलती से लिख दिया। इसका मतलब कि अगर मैं इसको रेडियस मानता हुआ एक आर्क बना दूं जिसका टोटल एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो उसकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, विच इज़ द सेम एज मैग्नीट्यूड वाइज द सेम एज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वायर। तो मैं आर्क बनाऊंगा ऐसी, है ना, इस आर्क को से अब डेफिनेटली यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक भी स्मॉल आर हो गया। अब मैं, भाई जब मैग्नीट्यूड सेम आ गया तो हम एक बार के लिए चेक तो कर ही सकते हैं ना कि क्या डायरेक्शन भी सेम आ रही है, नहीं तो वो चेक कर लेते, क्या दिक्कत है। चलो तो थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गई हमारी वायर, ऐसा कनेक्ट करा था, इस वायर की वजह से जो मैग्नीट्यूड आ रहा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इस रिंग की आर्क की वजह से उतना ही मैग्नीट्यूड आ रहा था। तो एक बार के लिए चेक कर लेते हैं ना कि क्या डायरेक्शन भी सेम है, हमारा काम ही आसान हो जाएगा आगे चल के। अच्छा ध्यान सुनना, इसकी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होनी चाहिए, तभी तो सेम आएगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस आर, क्योंकि ऑब्वियसली रेडियस है आर्क का। डायरेक्शन कैसे चेक करें, एक बात तो हमें पता है ना कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो मान लो फिगर के हिसाब से कुछ यहाँ पर आएगा ऐसा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इस रिंग की वजह से, उसकी डायरेक्शन इधर की तरफ होगी और वैल्यू होगी 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। नहीं,
बढ़िया है। एक काम करो, इसके दो कंपोनेंट्स कर लो, एक तो इधर की तरफ, एक तो इधर की तरफ, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा? वही होगा जो ये वाला एंगल होगा। और ये वाला एंगल निकालो कैसे मैं, पीला वाला? तो भाई ये पूरा एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा का हाफ, और ये है अल्फ़ा। तो ये एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस अल्फ़ा हो गया ना। मान लो ये एंगल की वैल्यू है, क्या रखूँ यार, सिग्मा रख दूँ, सिग्मा। तो कितना आ रहा है? बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। अच्छा जी, मुझे तो ई कॉस सिग्मा चाहिए। तो ये कितना आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते हैं ना, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। कॉस सिग्मा की जगह कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 रख दूँगा। तो ये हमारा कितना आ रहा है? अच्छा, ये ई परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ, तो ई परपेंडिकुलर रिंग की वजह से, अभी तो सॉरी आर्क की वजह से। तो यार अब देखो, साइन ए कॉस बी, ये तो ऐसा ही रखो। अच्छा ये देखो ना, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है ना भाई। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कैन बी रिटन एज 2 साइन ए कॉस बी। इस पूरी चीज़ को ए ट्रीट करो, इस पूरी चीज़ को बी ट्रीट करो, तो ई परपेंडिकुलर क्या आ गया? के लैम्डा बाई आर साइन ए प्लस बी कितना आ रहा है? बीटा, और ए माइनस बी कितना आ रहा है? साइन अल्फ़ा, राइट। तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा माइनस बीटा से अल्फ़ा तक मैग्नीट्यूड वाइज। वही बात हुई ना भाई। तो ये तो सेम एज ई परपेंडिकुलर ऑफ वायर आ गया। ओ, तो इसका मतलब कि इस वायर की वजह से जो ई परपेंडिकुलर था और इस रिंग की वजह से जो ई परपेंडिकुलर था, वो दोनों सेम आ गया। और इस वायर की वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड थी और इस रिंग की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी मैग्नीट्यूड वाइज सेम। अब तुम सोचो, मान लो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए और ए, अलग अलग एंगल पे, लेकिन ए कॉस थीटा 1 बराबर ए कॉस थीटा 2 आ गया। भाई वही बात हुई ना, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की थी, मान लो वायर की इधर की तरफ है, ई ही है, उसका भी पर है ना, एक्स कंपोनेंट तुम्हारा इतना ही आया जितना रिंग का आ रहा है। तो पक्की बात है ना, दोनों वेक्टर सेम होंगे। यानी कि ये जो इतनी नौटंकी करी है हमने, एक सेकंड ये देख लो। हाँ, ये जो इतनी नौटंकी करी है हमने, वो बस इसलिए करी ताकि हम ये प्रूव कर पाए कि, प्रूव क्या कर पाए देखो, हाँ, ताकि हम ये प्रूव कर पाए कि अगर यहाँ पे कोई वायर है, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और हमारे से कहा कि बेटा ज़रा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, कहाँ, यहाँ पर। तो हमने कहा ठीक है, निकाल देंगे। इसके एंड पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन करते ताकि फिगर अच्छा दिखे। तो अब मेरे पास ना एक और तरीका होगा निकालने का। मैं इसको रेडियस मानकर, इस आर्क को रेडियस मानकर एक आर्क बनाऊंगा जिसका सेंटर यहीं पर है,
और इस आर्क की वजह से जो जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है, दोनों की लैम्डा, इस आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो, अब देखो ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ही आनी है। तो वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और आर्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज या डायरेक्शन वाइज दोनों सेम होगी, विच विल बी इक्वल टू 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और तुम्हें ये भी याद रखना है कि जो ई परपेंडिकुलर होगा, राइट, इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स आएंगे ना, एक ई परपेंडिकुलर यानी कि वायर से परपेंडिकुलर, एक वायर से पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक वेरी करा दो, माइनस बीटा से अल्फ़ा तक, है ना। मैग्नीट्यूड लिखो क्योंकि डायरेक्शन तो तुम ये बड़ा छोटा देख के डिसाइड कर सकते हो। और जो ई पैरेलल का मैग्नीट्यूड होगा वो भी तुम्हें याद रखना है, कितना होगा, के लैम्डा बाई कॉस थीटा को वेरी करा दो माइनस बीटा से अल्फ़ा तक, ओके, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, और नीचे जा रहे तो माइनस ले लो, ऊपर जा रहे तो प्लस ले लो, सिंपल सी बात। तुम ये याद रखोगे, और ई की भी वैल्यू याद, वो तो याद पता ही है ना कि रिंग की वजह से। ये हो गया। अब इस पर थोड़ा और देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक सेमी इन्फिनिट वायर है। क्या है, सेमी इन्फिनिट वायर, यानी कि एक तरफ से तो इसका एंड पॉइंट है, पर एक तरफ से वायर बढ़ती ही चली जा रही है। वायर बढ़ती ही चली जा रही है मतलब इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रही है। अरे ठीक है भाई, ऐसे ही बना ले तो क्या दिक्कत है। हे भगवान, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करे यहाँ। तो मैंने कहा भाई मेरे को बता दो यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं कहूँगा भाई आप वायर के, है ना, इस पॉइंट से वायर के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करो पहले। तो मैंने कहा भाई ये तो यही वाला लाइन होगी, ये तो ये वाली लाइन होगी, पर दूसरी लाइन तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्यों भाई, क्योंकि मैं ऐसा ले जाऊंगा तो ये तो वायर को मीट नहीं कर रहा ना, वायर का एंड पॉइंट इन्फिनिटी पर है, एक एंड पॉइंट, तो मुझे इसको ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द वायर रखना पड़ेगा, सॉरी ऑलमोस्ट पैरेलल टू द वायर, ताकि ये दोनों पैरेलल लाइंस कहीं इन्फिनिटी पर जाकर मिले, ऑलमोस्ट पैरेलल। तो जब मैं सर्कल बनाऊंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो सर्कल ऐसा आएगा ना, सॉरी सर्कल मतलब आर्क बनाऊंगा, ये सेंटर मान के, तो मुझे दोनों एंड पॉइंट्स को, जैसे कि यहाँ पर होता था, दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन तक ही आर्क बनानी होती थी। तो एक लाइन तो ये होगी और एक लाइन तो ये खुद ही है, तो आर्क सिर्फ यही बनी ना, तो ये तो एक क्वाड्रेंट बन गया। क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से आएगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी आएगी, है ना, और इसकी वजह से तो हम इजीली निकाल पाएंगे भाई। 45 डिग्री पर एंगल बाइसेक्टर पर कितना, 2k लैम्डा बाय आर साइन 90 डिग्रीज बाई 2, तो कितना है, √2k लैम्डा बाय आर इस डायरेक्शन। अब इसके कंपोनेंट कर लो 45, तो ये आसान हो गया। तुम फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होता था, ई परपेंडिकुलर यानी कि वायर के परपेंडिकुलर के लैम्डा बाय आर साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना होता था, माइनस अल्फ़ा से अल्फ़ा, सॉरी माइनस बीटा से अल्फ़ा। तुम देखो एक इन्फिनिटी तक जा रही है वायर यहाँ पर, तो ये और ये लाइन तो कोइंसाइड करेगी ना, तो माइनस बीटा तो ज़ीरो ही हो गया और ये 90 डिग्री हो गया।
तो 0 से 90 डिग्री तक। ओके। हैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। के लैम्डा बाई आर ही हो गया ना। ई पैरेलल कैसे निकालते तुम? तो ई पैरेलल अगेन के लैम्डा बाई कॉस थीटा, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक। लोअर लिमिट तो 0, अपर लिमिट 90 डिग्रीज। तो मैग्नीट्यूड निकाले, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो आ गया तुम्हारा के लैम्डा बाई आर। तो दोनों सेम आ गए नहीं। और तो फिर तुम इनका स्क्वायर करके रूट लेते तो ई नेट आ जाता √2 के लैम्डा बाई आर। समझ गए? दूसरा सवाल, एक इन्फिनिट वायर है, दोनों तरफ इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रही है, इन्फिनिट लेंथ की है। अब देखो, चाहे मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, है ना, यहाँ से इस पॉइंट पर या फिर यहाँ से इस पॉइंट पर, वायर इतनी लंबी है कि ऊपर और नीचे बराबर लेंथ की होगी, है ना, क्योंकि दोनों साइड इन्फिनिटी तक जा रहा है ना। तो चाहे मैं कहीं भी पॉइंट ले लूँ, वो तो नीचे और ऊपर वायर दोनों इन्फिनिटी पर एक्सटेंड हो रही, तो हम मानेंगे कि बराबर। तो ये वाला कंपोनेंट तो रहेगा ही नहीं ना, आधी वायर की वजह से नीचे आएगा, आधी वायर की वजह से ऊपर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ई पैरेलल रहेगा ही नहीं, जो रहेगा वो ई परपेंडिकुलर ही रहेगा, और वही ई नेट रहेगा। और उसकी वैल्यू क्या आएगी? तो मैंने कहा अगेन दोनों एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। तो मैंने कहा इधर ज्वाइन करूँगा तो भी 90 डिग्री आ जाएगा भाई, ऐसे तो ज्वाइन कर नहीं सकते ना, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है। तो ये ऑलमोस्ट 90 आ गया, इधर भी ज्वाइन करूँगा तो ऑलमोस्ट 90 आ जाएगा। तो जब हम सर्कल बनाएंगे तो थोड़ा छोटा कर देते, क्या दिक्कत है, बनाने में आसानी रहेगी। तो सर्कल कैसे बनता है भाई? वही ना, दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने में लाइन तक ही सर्कल बनाना। तो ये इस तरह से बना, ये आर हो गया, ये सर्कल नहीं मतलब आर्क बना रहे हैं। अरे यार क्या है, ठीक से बन ही नहीं रहा है। तो अब तुम सोच रहे हो ऐसा क्यों, सेमी सर्कल क्यों बना? भाई मैं क्या करूं, 90 डिग्री का एंगल चाहिए था, तो इधर भी 90, तो सेमी सर्कल ही बनाना पड़ा। यही इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होगी, दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान लो। तो इस आर्क के कारण इधर की तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं, 2 के लैम्डा बाई आर साइन 180 डिग्रीज बाई 2, विच कम्स आउट टू बी 2 के लैम्डा बाई आर। यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गई। अब तुम इसकी वजह से ऐसे भी तो करके निकाल सकते ना कि ई परपेंडिकुलर तो कुछ आ रहा है पर ई पैरेलल नहीं आ रहा है, तो पैरेलल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों निकालो फालतू की मेहनत, जब दिख रहा है कि कट रहा है। तो ई परपेंडिकुलर कितना आ गया, साइन थीटा को वेरी कराएंगे कहाँ से कहाँ तक। इधर 90 है पर -90 लिखोगे ना, और ऊपर में +90, तो ये कितना आ गया, 2 के लैम्डा बाई आर। भाई अंदर की तरफ क्या हुआ था, ये देखो, साइन 90 माइनस साइन -90, ठीक है, साइन -90 माइनस साइन 90, तो दोनों मिला के प्लस हो गया। तो वही चीज़ आई, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक टॉपिक, एक पूरा लेक्चर था नहीं, एक बार ये देख लो। दूल्हे का बैकग्राउंड म्यूजिक पीछे, वैसे तो
ये तो काफ़ी लंबा चला गया नहीं? क्या यार, नोट्स बना लिया, छाप रहे हो बैठ कर, चूतिए।